Assalamu alaikum everyone. How are you? डॉक्टर अनम इकबाल हेयर. होप एवरीवन फाइन और सबने अपनी ईद अच्छे से इंजॉय कर ली होगी. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के बारे में. यूई में आने के लिए सब पूछते हैं और रहते हैं कि एग्ज़ाम हमें कौन सा देना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ ना. तो आज स्टेप बाय स्टेप हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा एग्ज़ाम दें. ठीक है, तो मैं यही बात करती हूँ कि आप पहले ये देखो कि आपका कोई रिलेटिव है किसी स्टेट में. ठीक है, आपको कोई हेल्प आउट हो सकती है. अगर इन केस आपने पहले से माइंड बनाया हुआ है कि आपका कोई रिलेटिव है दुबई में, तो अब अपना माइंड दुबई के लिहाज से बनाओ और उसी के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो. ठीक है, अगर इनके किसी का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर बेहतर यही है कि आप जो है कोई भी एग्ज़ाम चूज़ कर लें, लेकिन उस चीज़ पर स्टिक रहें. ठीक है, कि बस अब मैंने यही एग्ज़ाम देना है. कन्वर्टेबल होते हैं एग्ज़ाम्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर अबू धाबी का एग्ज़ाम दिया तो आप दुबई में काम नहीं कर सकते हैं, या दुबई का एग्ज़ाम दिया है तो अबू धाबी का नहीं कर सकते हैं. आप कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम. ठीक है, तो बेटर यही है कि पहले अपना आप माइंड मेकअप बनाएं. ठीक है, कि आपने कहाँ पर आना है और कौन सा एग्ज़ाम देना है. ठीक है, अच्छा, अगर आपने अबू धाबी आना है या अलैन आना है तो आपने DOH एग्ज़ाम देना है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, या उसको हाद एग्ज़ाम भी कहते हैं. ठीक है, हाद HAAD. ठीक है, अगर आपने दुबई आना है तो दुबई का सिर्फ जो दुबई है उसका एग्ज़ाम है DHA. ठीक है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी. फिर अगर आपने आना है बाकी स्टेट्स में, फुजैरा, शारजाह, अजमान और रसूल खैमा वगैरह में, ठीक है, तो इन सब जगहों पर, उम्मुल कुवैन वगैरह में, तो इन सब जगहों पर एग्ज़ाम है MOH. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है, अब क्या सीन है कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि अबू धाबी का जो एग्ज़ाम है वो दुबई की तरह है, जो दुबई का एग्ज़ाम है वो अबू धाबी MOH की तरह है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है. ठीक है, ठीक है, अगर आप दे रहे हैं अबू धाबी का एग्ज़ाम, तो अबू धाबी के एग्ज़ाम के लिए डेंटल डेस्क होती हैं यहाँ के लिए. ठीक है, डेंटल डेस्क आपको कराची में उर्दू बाज़ार से मिल सकती है. ठीक है, मैंने वहीं से मंगवाई थी. तो कराची में अगर आपको कोई है, या आप TCS करवा सकते हैं, तो जिस तरह भी है, तो आप डेंटल डेस्क वहाँ से मंगवा लें. या मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दूँगी, उस लिंक को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. वो फेसबुक का पेज है, क्रैक डेंटल हार्ड DHA MOH एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, बहुत यूज़फुल ग्रुप है. मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से मैं उस ग्रुप में हूँ, और शायद मैंने एग्ज़ाम भी उसी ग्रुप्स के थ्रू ही मैंने क्लियर किया था, क्योंकि वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम देता है अपने पेपर्स अपलोड करता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि अब किस किस्म के पेपर्स आ रहे हैं. ठीक है, वहाँ पर फाइल सेक्शन है, आप फाइल सेक्शन लैपटॉप से ओपन करें और फाइल सेक्शन में जाकर सब फाइल्स को अपलोड करके और प्रिंट आउट कर लें. ठीक है, लेकिन बहुत सारी फाइल्स हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप स्टिक हो जाएं कि आपने एग्ज़ाम कौन सा देना है. ठीक है, जो आपने एग्ज़ाम देना है उसी के अकॉर्डिंगली आप फाइल्स को डाउनलोड करें. ठीक है, इसी ग्रुप से मैं नीचे लिंक दूँगी फेसबुक का. ये थोड़ा ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि एडमिन इतना क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भी बहुत सारे काम होते हैं. आपको अगर वो ज्वाइन नहीं आप ग्रुप में हो रही हैं, तो आप क्या करें कि ग्रुप के जो एडमिन्स हैं उनको प्राइवेट मैसेजेस कर लें. ठीक है, कि हमें इस ग्रुप में ज्वाइन करवा दें. तो अब आपने क्या करना है कि एग्ज़ाम जो बुक्स हैं, डेंटल डेक की बुक है, हर बुक में सेपरेट स्पेशलिटीज़ हैं. एक बुक पेशेंट मैनेजमेंट की है, तो एक बुक रेडियोलॉजी की है, तो एक बुक ओरल सर्जरी की है, एक एंडोडोंटिक्स की है, एक कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की है, एक पेरियोडोंटोलॉजी की है, एक ऑर्थोडोंटिक्स की है.
ठीक है। तो इस तरह हर स्पेशलिटी की में एक बुक कवर है। तो हाथ के एग्ज़ाम के लिए वो मैंडेटरी है कि आप उन बुक्स के साथ गो थ्रू हो जाएं, इन बुक्स को सब A to Z गो थ्रू कर लें, क्योंकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, उसमें आपको आपके जो MCQs हैं वो उस बुक से ही आते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी हाथ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप जब ये बुक्स को अच्छे तरीके से ही, मैं हाथ के लिए आपको बता रही हूँ, जब आप अच्छे तरीके से उस बुक्स को आप कवर कर लें, उसके बाद आप क्या करें कि जितनी भी फाइल सेक्शन में आपके पास पेपर अपलोड हुए हुए हैं हाथ एग्ज़ाम के, ठीक है, तो हाथ एग्ज़ाम के, तो आप उनको डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसी फाइल सेक्शन में आप लैपटॉप से ओपन करके और जितने भी पेपर्स हैं आप हाथ के वो आप डाउनलोड कर दें। ठीक है, उसमें लोगों ने आंसर्स ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, आप किसी के भी आंसर पे रिलाई नहीं करें। आप क्या करें कि इस ग्रुप में ऊपर जो सर्च आइकन है, आप जिस क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करें कि ऊपर सर्च बार पे आप वो क्वेश्चन लिखें। अगर उस क्वेश्चन से नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स लिखें। फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन का कीवर्ड है एमेलगम कार्विंग। ठीक है, तो एमेलगम और कार्विंग आप ऊपर सर्च आइकन में लिख लें, तो एमेलगम और कार्विंग से रिलेटेड जितने MCQs होंगे फ्रॉम द डे 1 जब से ये ग्रुप बना हुआ है वो सारे MCQs आ जाएंगे। ठीक है, उन MCQs में आप लोगों के आंसर्स देखें, वहाँ पर भी बहुत सारे आंसर्स होंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स दिए होते हैं। ठीक है, अब वो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें और अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन आपके आंसर को मैच कर रही है, जस्ट क्लिक दैट ऑप्शन और उसी ऑप्शन के साथ आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, इसी तरह अक्सर ये होता है कि एक ही फाइल होती है और उस फाइल में शुरू के पेजेस में एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें A आंसर होता है सॉरी, और दरमियान के क्वेश्चंस में वही फिर पेपर्स में फिर वही क्वेश्चन होता है और कोई और आंसर होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने अपने अकॉर्डिंगली उन आंसर्स को मार्क आउट किया होता है। तो आपने अपनी स्टडी करके या उस सर्च आइकन पे जाकर यही क्रैक वाले ग्रुप के सर्च आइकन, मुझे इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं मिला अबू धाबी, दुबई और शारजा वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और सबसे एक्टिव ग्रुप है। तो आप सर्च आइकन पे जाकर उसका सही से आंसर फाइंड आउट करके और उसको टिक मार्क कर दें। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका ना कोई आपको समझ आएगी कि ये क्या क्वेश्चन है, इसके क्या आंसर्स हैं, जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स ने लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है उसने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके और लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती है, जस्ट क्रॉस आउट। ठीक है, वो आगे आप कहीं जाएंगे तो उसी से रिलेटेड एक सही सा क्वेश्चन आया होगा, तो आपको तब समझ पड़ेगी कि हाँ, वहाँ पर जो पीछे मैंने क्वेश्चन स्किप किया था तो ये क्वेश्चन असल में ये है। ठीक है, तो हाथ के एग्ज़ाम के लिए आपने क्या कर लिया, आपने डेंटल डेक्स की बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया, सारे एग्ज़ाम्स को आपने डाउनलोड कर लिया और उनकी अच्छी से क्वेश्चंस की को मार्क आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपका एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीक है। ठीक है, तो अब आपने क्या, आपका नेक्स्ट वीक है तो आपने ये करना है कि आपने ग्रुप में जाकर और जो रीसेंट, अभी तक तो आपने फाइल सेक्शंस में से जितने पेपर थे आपने वो डाउनलोड करके उनको सॉल्व आउट किया ना। अब एग्ज़ाम में 1 वीक रह गया है या 2 वीक्स रह गए हैं, तो आपने क्या करना है कि जितने भी रीसेंट आपके फेसबुक के पेज पर, यही क्रैक ग्रुप के पेज पर जो रीसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं या रीसेंट जो पेपर्स डाउनलोड हुए हुए हैं, पेपर्स आए हुए हैं, उन सबको आप सॉल्व आउट करें। ठीक है, अच्छा, अब दुबई के एग्ज़ाम का क्या है, दुबई के एग्ज़ाम का ये, अच्छा, और हाथ के एग्ज़ाम में 150 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपने जो है ऑलमोस्ट 80% आपने एग्ज़ाम अच्छे से करना होता है। ठीक है, 20% 50-50 हो सकता है, लेकिन 80% आपका एग्ज़ाम सही होगा तो ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, फिर इसी तरह दुबई का जो एग्ज़ाम है
उसमें आप लोगों के लिए पास ये होता है कि कुछ फाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी इस क्रैक ग्रुप में ही अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आप उन फाइल्स को अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। उसमें डेंटल डेक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आप ऐसा करें कि NBGE जो बुक है, ठीक है, क्लिनिकल वाली, जो आपकी क्लिनिकल डेंटिस्ट्री वाली है, उसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है, NBGE बुक को। और इसके अलावा आप क्या करें कि जो फाइल सेक्शन में आपके पास शाहीन काशिफ की फ़ाइल है, ठीक है, SLE फ़ाइल है, FB करेक्टेड फ़ाइल है, व्हाट्सएप करेक्टेड फ़ाइल है, गोपिका फ़ाइल है, ठीक है। इसके अलावा मौसबी की आपके पास अगर बुक है तो मौसबी की बुक से आप जितने भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स MCQs है आप उनको भी अच्छे से कर लें, ठीक है। तो आप दुबई के एग्ज़ाम के लिए और MOH के एग्ज़ाम के लिए इन फाइल सेक्शंस में जो फाइल्स दी हुई हैं आप अगर ये भी कर लें तो इनफ है, ठीक है। अच्छा, पहले जनवरी 2023 से पहले इन्हीं फाइल्स में से क्वेश्चंस आते थे एज इट इज़, टिटू कॉपी आते थे, ठीक है। लेकिन जनवरी 2023 के बाद दुबई ने और शारजाह वगैरह ने, अजमान फुजारा ने, सब ने अपना क्वेश्चन बैंक चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब आते इन्हीं फाइल्स में से हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा मिंगल करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप फुली 100% आप वो नहीं कर सकते कि बस इन्हीं में से पेपर आएंगे, कि इन फाइल सेक्शंस पर आपने पूरा रिलाई नहीं करना, क्योंकि जनवरी 2023 से पहले हाँ एज इट इज़ आते थे, लेकिन अब इन्हीं फाइल सेक्शंस में से आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे करके आते हैं और अब सिनेरियोज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ हाथ में सिनेरियोज होते थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम होते थे। अब दुबई और MOH के एग्ज़ाम्स में भी सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इन फाइल सेक्शन को अच्छे से कर लें, समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंपोजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप कंपोजिट के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दुबई और शारजाह वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, DHA और MOH एग्ज़ाम की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आपको कितना ड्यूरेशन चाहिए है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब आपकी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स दे रहे हैं तो आपके लिए 2 मंथ्स जो है ना वो इनफ है एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। लेकिन वो 10 आवर्स पे 10 आवर्स होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि उस 10 आवर्स में आपके और भी बहुत सारे काम चल रही हों, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 आवर्स दे रही हैं, ठीक है, तो आप 3 मंथ्स कर दें। अगर आप 6 आवर्स दे रही हैं तो आप 4 मंथ्स कर लें। तो मतलब इस तरीके से आप अपने आप को देख लें कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियल 2 मंथ्स में आप बस कर सकते हैं प्रिपरेशन, अगर आप 10 आवर्स अच्छे तरीके से दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आप लोगों का आता है, एक ये भी आता है कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो आपका एक हाउस जॉब का ईयर, ठीक है, एक हाउस जॉब का ईयर, और बाकी 2 आपके पोस्ट हाउस जॉब होने चाहिए, मैंडेटरी होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 3 ईयर्स आपके होने चाहिए हैं एग्ज़ाम के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। एक हो गया हाउस जॉब जिसको आप इंटर्नशिप कहते हैं, और उसके बाद 2 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो है वो एग्ज़ाम कन्वर्टेबल है, तो वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि हाँ जी एग्ज़ाम कन्वर्टेबल है, लेकिन इट टेक्स टाइम एज वेल एज टेक मनी एज वेल, ठीक है। तो बेटर यही है कि पहले आप अपने माइंड को फोकस करें कि आपने कहाँ का एग्ज़ाम देना है और कौन सा देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के और क्वेश्चंस, ठीक है, आपको और जो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है।